हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPSSC क्लर्क, जिसका जो पोस्ट कोड था 839, उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो एग्ज़ाम है आज ही मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं इसका पेपर। तो दोस्तों काफ़ी इजी पेपर आया था। हमने जो वीडियो डिस्कस करी थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, 120 प्लस क्वेश्चन उन्हीं में से आए हुए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद, सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तो दोस्तों व्यापारिक संबंध जो थे वो थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो सभ्यता थी यही सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण जार बुक्स दैट डील विद, ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है। दोस्तों जो ब्राह्मण पुस्तकें थी उनका संबंध है रिचुअलिज्म के, यानी कि कर्मकांड से। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कर्मकांड से इनका संबंध है। अगला जो प्रश्न है, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन। तो दोस्तों लॉर्ड बुद्धा काफ़ी इजी प्रश्न था। लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म है कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था लुम्बिनी में 563 BC में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट। तो जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। अगला प्रश्न है, सक्काज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, शाक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका। तो दोस्तों जो शाक साम्राज्य था उसको अंततः उखाड़ फेंका गया गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे, सातवाहन शासक। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। अगला प्रश्न है, खारवेला रूल्ड ओवर, खारवेल ने शासन किया। तो दोस्तों खारवेल ने शासन किया था कलिंग पर। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, कलिंग पर शासन किया था खारवेल ने, और जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोसली। अगला प्रश्न है, बतापी वाज द कैपिटल ऑफ, बतापी राजधानी थी। तो दोस्तों जो बतापी थी वो राजधानी थी चालुक्यों की। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, चालुक्य। चालुक्य जो थे वो प्रतापी, वेंगी वगैरह के दो डायनेस्टियाँ थी, चालुक्य एक बतापी थे और एक वेंगी के। अगला जो प्रश्न है, मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मेडिवल इंडिया बाय, बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम किसके द्वारा लाया गया। तो दोस्तों ये लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, अगला प्रश्न है, कबीर इनके शिष्य थे। तो दोस्तों जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। कितनी बार ये प्रश्न हमने डिस्कस करा था, मैंने बताया था इनके टोटल 12 शिष्य थे, और जो 2 थी वो स्त्रियां थी, पद्मावती और सुरसरी। अगला प्रश्न है, बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी गई थी वो करी गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 1347 ईस्वी में करी गई थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना, और इनकी जो राजधानी थी वो थी गुलबर्ग। अगला जो प्रश्न है, और मलिक काफूर तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला प्रश्न है, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो है पटना में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पटना में। और उनका जो पालन पोषण हुआ वो हुआ अनंतपुर साहिब में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी नांदेड़ में। अगला जो प्रश्न है, हु इंस्टॉल्ड द चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई। तो ये की गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा न्याय की जंजीर स्थापित करी गई थी। अगला प्रश्न है, द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई। दोस्तों ये हुई थी 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा के द्वारा करी गई थी जो सी रूट की खोज थी। तो 1498। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आगरा का ताजमहल भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास इनके समकालीन थे। तो दोस्तों तुलसीदास जो थे वो थे अकबर के समकालीन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। अगला जो प्रश्न है, और प्रश्न आता है, जो कृष्ण देव राय थे वो किसके समकालीन थे। तो वो थे बाबर के समकालीन। अगला प्रश्न है, गांधीज फास्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विद, भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था। दोस्तों ये संबंधित था, जो प्रथम यहाँ पूछा गया है सत्याग्रह के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा है प्रथम अनशन यानी कि जो भूख हड़ताल के बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल जो 1918 में करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष की थी। तो ये करी थी 1940 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और 1940 में करी थी, और 1906 में स्थापना करी गई थी मुस्लिम लीग की। अगला प्रश्न है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय,
डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स की जो स्थापना थी दोस्तों वो करी गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और सबसे पहले जो सतारा था उसके राज्य को हड़पा गया था। अगला प्रश्न है ऑथर ऑफ हिंसवराज बाज। हिंसवराज के लेखक थे। तो हिंसवराज के जो लेखक हैं दोस्तों वो है एम के गांधी यानी महात्मा गांधी। 1909 में लिखी गई थी यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा, जब वह अफ्रीका लंदन से अफ्रीका की जहाज़ यात्रा कर रहे थे। जहाज़ में ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया? तो ये आया था दोस्तों लॉर्ड लिथलिनको के समय। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। लॉर्ड लिथलिनको के समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू द राज्यसभा बाज। प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वो थी नरगिस दत्त। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा। तो दोस्तों लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा सदस्य आते हैं वो आते हैं यूपी से। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ कंपोज्ड ऑफ। भारतीय संसद में शामिल है। तो दोस्तों भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। तो भारत के राष्ट्रपति को जो पदच्युत है वो किया जाता है दोस्तों संसद द्वारा, यानी कि किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। अगला प्रश्न है विच हाईकोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आता है गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। गुवाहाटी जो है वो असम का हाईकोर्ट है। अगला प्रश्न है द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। तो भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में हुआ था ये जो प्रथम संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है? तो दोस्तों नहीं, जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं वो नहीं करवाए जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जानी टॉक्स सर्च करके @जानी टॉक्स, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगला प्रश्न है विच बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो भारतीय संघ का 25वां राज्य जो बना था वो बना था गोवा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 1987 में बना था गोवा। अगला प्रश्न है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं तो ये करी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्टेट। इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है? तो दोस्तों राज्य का मूल तत्व जो नहीं है वो है राष्ट्रीयता। ऑप्शन डी जो है यह देश का एक तत्व है, बाकी जो है वो राज्य के मूल तत्व हैं। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो दोस्तों जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है तो ये है 250। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और जो लोकसभा है उसकी है 552 यानी कि 552। अगला प्रश्न है विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी याचिका जो है विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है? तो दोस्तों जो व्यायादेश है, इंजेक्शन है, ये किसी भी प्रकार की रेट नहीं है। बाकी जो प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार, परीक्षा और एक जो बच गई है वो उसका नाम मुझे अभी याद नहीं, उत्प्रेषण है उसका नाम। उत्प्रेषण जो है 5वीं रिट है। अगला जो प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण और जो प्रतिषेध उत्प्रेषण है ये हैं 5 रिटें अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है पंचायती राज इंक्लूडेड इन द। दोस्तों पंचायती राज शामिल है, ये शामिल है स्टेट लिस्ट में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। कौन सा सबसे छोटा ग्रह है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और आप बात करें अगले क्वेश्चन की तो बर्नल इक्विनिक्स फॉल्स ऑन। बसंत विश्व किस दिन होता है? तो दोस्तों बसंत विश्व जो होता है वो होता है 21 मार्च को। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें जो शरद विश्व होता है वो होता है आपका 23 सितंबर को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा।
शरद तो नहीं बोल सकते दोस्तों, बसंत विश्व 21 मार्च को होता है और जो 21 जून है इसको सबसे बड़ा दिन होता है और दोस्तों जो 22 दिसंबर है उसको सबसे छोटा दिन होता है। अगला जो प्रश्न है, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द, जेट स्ट्रीम पाई जाती है दोस्तों, जेट स्ट्रीम जो है विषुव मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और समताप मंडल में दोस्तों ओजोन लेयर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विच इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, इनमें सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है, सबसे नुकसानदायी जो है दोस्तों वो है टोर्नेडो, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर इनके। और दोस्तों टोर्नेडो जो है यह अमेरिका के पास आता है, ये एक चक्रवात का नाम है। बिल्ली बिल्ली जो है ऑस्ट्रेलिया में, और टाइफून जो है दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस के पास आते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक, कौन सी अवसादी शैल नहीं है। तो दोस्तों जो बेसाल्ट है ये एक आग्नेय चट्टान है, असिताश्म जो है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घासस्थल इस रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो सवाना नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन बी पास जो है दोस्तों ये हैं अर्जेंटीना के, और डॉन्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा पास इज लोकेटेड इन, एलिफेंटा दर्रा स्थित है। तो दोस्तों एलिफेंटा दर्रा जो है वो है श्रीलंका में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलिविया की राजधानी है। तो दोस्तों बोलिविया की राजधानी है वो है लापाज, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो हैमिल्टन है ये है कनाडा की। अगला प्रश्न है, निप्पॉन इज़ द न्यू नेम ऑफ, निप्पन का नया नाम है। दोस्तों निप्पन का जो नया नाम है वो है जापान, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जापान जो है वो निप्पन का नया नाम है। अगला जो प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों वो है मेडागास्कर। ये जो प्रश्न है ये कल की ही वीडियो में हमने डिस्कस करा था। अगला जो प्रश्न है, विच इज़ नॉट ए कैश क्रॉप। तो दोस्तों इनमें से जो कैश क्रॉप नहीं है वो है जवार, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सभी कैश क्रॉप हैं। अगला प्रश्न है, चीफ इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली, इटली का मुख्य औद्योगिक शहर कौन सा है। दोस्तों मुख्य औद्योगिक शहर जो है वो है मिलान, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो, सॉरी बी जो है वो सही हो जाएगा। मिलान जो है इटली का मुख्य औद्योगिक शहर है और रोम जो है वो इटली की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, वासी हैं दोस्तों, जो माओरी हैं वो न्यूजीलैंड के निवासी हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉन एज फॉरबिडन सिटी। तो दोस्तों फॉरबिडन सिटी जो है वो लहासा को कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तिब्बत के लहासा को कहा जाता है फॉरबिडन सिटी। अगला प्रश्न है, फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, तो प्रथम जो उपग्रह था वो लॉन्च किया गया था दोस्तों यूएसएसआर के द्वारा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उसके द्वारा लॉन्च किया गया था प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1। अगला जो प्रश्न है, विच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है। दोस्तों विभ्रंश घाटी से जो नदी बहती है वो है नर्मदा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है जोग, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये है शरावती नदी पर, इसकी जो हाइट है 255 मीटर है। शिवा समुद्रम जो वाटरफॉल है दोस्तों यह है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इस, भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है। दोस्तों ये होती है संवहनी यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, साइक्लोनिक भी होती है लेकिन ज़्यादातर जो होती है वो होती है कन्वेक्शनल। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज़ इन द अर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुदूर पूर्व में भाग में कौन सा राज्य स्थित है। दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेटेड इन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है असम राज्य में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड विद, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संबंध रखता है। तो दोस्तों ये संबंध रखता है पॉलिटिकल रीजन से यानी कि राजकीय शासन से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पॉलिटिकल रीजन से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, स्टैग्फ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, निस्वनस्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसके गुण है। तो दोस्तों ये है मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है, नबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, नबार्ड किसके राज से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ कैश रिजर्व रेशो डिक्रीजेज एग्रीगेशन बिल, यदि नकद कोषानुपात घटता है तो साख सृजन जो होता है दोस्तों वो है बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा। अगला प्रश्न है, टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, टैक्सेशन
जो कराधान है एक साधन है। तो ये है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी का, इनकी राजकोषीय नीति का। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है और हमने भी करवाया था। अगला प्रश्न है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, व्यापार शेष इनके बीच अंतर है। दोस्तों व्यापार शेष जो है वो है अंतर है देश का आयात और निर्यात के बीच, यानी कि कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी। दोस्तों ये घोषित हुई थी 1991 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैंकिंग इनमें किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बार्टर सिस्टम मीन, यानी कि वस्तु विनिमय का अर्थ है। दोस्तों वस्तु विनिमय का जो अर्थ है वो है वस्तुओं से अदला बदली, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डज IMF स्टैंड फॉर। तो IMF का पूर्ण रूप जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में करी गई थी। अगला प्रश्न है इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरोन का संश्लेषण होता है इसकी प्रतिक्रिया में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वायरस। अगला प्रश्न है व्हाट इज MS वर्ड। MS वर्ड क्या है। दोस्तों MS वर्ड जो है वो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड कॉपी डिमांड इज डन बाय। दोस्तों कॉपी की जो डिमांड है वो कंट्रोल+C करके दी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंट्रोल जो बी है, कंट्रोल+B जो है ये पेस्ट के लिए और कंट्रोल+X कट के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड द कंटेंट्स ऑफ ए क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम अंटिल। तो दोस्तों जब तक आप यू कॉपी द टेक्स्ट, यू कट द अदर टेक्स्ट एंड यू शट डाउन द कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड शिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकी बैकग्राउंड आर नोन एज। तो दोस्तों इनको कहा जाता है, ये जो है ये है टेक्स्ट इफेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टेक्स्ट इफेक्ट। अगला प्रश्न है इन MS वर्ड इफ यू नीड टू चेंज द टाइप ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच मेनू विल यू चूज। दोस्तों इसके लिए जो फॉर्मेट मेनू चूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंजेस टू ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में चेंज करने के लिए MS वर्ड में आपको एडिट करना पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप इन MS वर्ड। तो दोस्तों इसके लिए आप 3 पोजीशन कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, थर्ड। अगला जो प्रश्न है वो है विच इज़ नॉट ए ट्रू फिश। इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली नहीं है। तो दोस्तों स्टार फिश जो है वो एक वास्तविक मछली नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टू मच कंजप्शन ऑफ टी और कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ। चाय या कॉफ़ी के बहुतायत उपयोग से इसकी कमी हो जाती है। दोस्तों कमी हो जाती है हमारे अंदर आयरन की, यानी कि विटामिन B12 की। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाए, ए जो है वो सही हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। तो सबसे जो मीठी जो शर्करा है दोस्तों वो है फ्रक्टोज। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन इज इन एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। हीमोग्लोबिन एक मुख्य घटक है। दोस्तों हीमोग्लोबिन है वो एक मुख्य घटक है RBC का, यानी रेड ब्लड सेल्स का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट ए ग्लैंड। कौन एक ग्रंथि नहीं है। दोस्तों अमाशय जो है यानी कि स्टोमक जो है वो एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ये सभी ग्रंथियां हैं। यकृत जो है, लीवर जो है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है। ये प्रश्न भी हमने बताया है काफ़ी बार, मेराम्स और क्वाशियोरकर रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न है विच इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीजेज। इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है। तो दोस्तों इनमें जो संक्रामक बीमारी है वो है डिप्थीरिया। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, डिप्थीरिया जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अगला प्रश्न है टेम्परेचर इन्वर्जन इज। ताप विपन होता है। दोस्तों ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट पर, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, तटस्थ दशा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये जो है हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर पार्ट 1 आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। थोड़ी ही देर बाद हम इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।